भगवान कृष्ण के बारे में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने जा रहे हैं जो शायद ही आप जानते हो। क्या आप जानते हैं भगवान कृष्ण की तलवार का नाम नंदक, गदा का नाम कोमोदकी और शंख का नाम पांचजन्य था जो कि गुलाबी रंग का था। द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी साड़ी श्री कृष्ण ने बढ़ा दी थी, ये तो सबको तो पता है, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने सुदर्शन चक्र से किया था तब उनकी उंगली थोड़ी सी कट गई थी। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी के पल्ला को फाड़कर श्री कृष्ण के उंगली पर बांध दिया था। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि द्रौपदी, मैं तुम्हारे एक एक सूत का कर्जा उतारूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने 14 विद्या और 16 आध्यात्मिक और 64 सांसारिक कलाओं में पारंगत थे। इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण जग के जगन्नाथ और जग के गुरु जगत गुरु कहलाते हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि श्री कृष्ण ने देवकी के 6 मरे हुए बच्चों को वापस बुलाए थे। श्री कृष्ण ने देवकी और वासुदेव की मुलाकात उनके 6 मृत बच्चों से करवाई थी और ये 6 बच्चे हिरण्यकाश्यप के पोते थे और एक श्राप में जी रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कई अभियान और युद्धों का संचालन किए थे, लेकिन इनमें से 3 सबसे ज्यादा भयंकर थे। पहला महाभारत, दूसरा जरासंध और काल यवन के विरुद्ध और तीसरा नकासुर के विरुद्ध। भगवान श्री कृष्ण भगवान होना ही उनकी शक्ति का स्रोत है। वो विष्णु के 10 अवतारों में से एक 8वें अवतार थे, जबकि 24 अवतारों में उनका नंबर 22वां था। उन्हें अपने अगले और पिछले सभी जन्मों की याद थी। सभी अवतारों में उन्हें पूर्ण अवतार माना जाता है। मान्यता के अनुसार नकासुर नाम का असुर ने 16,000 कन्याओं को विवाह करने के लिए बलपूर्वक बंदी बनाकर रखा था। श्री कृष्ण ने नकासुर को मारकर इन कन्याओं को मुक्त किया था। समाज द्वारा स्वीकार न कर जाने के डर से इन कन्याओं ने वापस अपने घर न जाने का निश्चय किया और श्री कृष्ण को ही अपना पति मानकर उनसे उन्हें अपनाने को प्रार्थना की थी। हालांकि श्री कृष्ण ने इसे अनैतिक मानकर उनसे क्षमा पूर्वक इनकार कर दिए थे। कन्याओं द्वारा प्रार्थना करने पर और उनकी सहमति पर श्री कृष्ण ने उनसे केवल सांकेतिक विवाह किए थे। हालांकि उनसे कभी भी अन्य कोई संबंध नहीं रखा। भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकनाश था, जो आज विद्यावासिनी देवी के नाम से पूजी जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने केवल 16 वर्ष की आयु में महाबली, चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किए थे। उन्होंने मथुरा में दुष्ट राजक के सिर को मात्र हथेली की प्रहार से काट दिया था। दुनिया में वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने युद्ध के मैदान में ज्ञान दिया, और वो भी ऐसा ज्ञान जिस पर दुनिया भर में हजारों भाषा में लिखे गए और जो आज भी प्रसंगित है। असल में गीता को ही एकमात्र धर्म ग्रंथ माना जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता के अलावा और भी कई गीताएं कही है, जैसे अनुगीता, उद्धव गीता आदि। गीता में उन्होंने धर्म, ईश्वर और मोक्ष का सच रास्ता बताया। श्री कृष्ण के साथ भले ही राधा का नाम हमेशा से जुड़ा हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी धर्म ग्रंथ में राधा का जिक्र तक नहीं किया है। महाभारत या श्रीमद् भागवत गीता दोनों में से किसी भी धर्म ग्रंथों में उनका नाम नहीं लिया गया है। जयदेव ने पहली बार राधा का नाम जिक्र किया था और उनके बाद से श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण ने अक्रूराजी को अपना विराट स्वरूप दिखाए थे, फिर अद्भुत को, फिर उद्धव को, फिर राजा मुचुकुंद को, फिर शिशुपाल को, फिर धृतराष्ट्र की सभा में, फिर अर्जुन को 3 बार विराट स्वरूप दिखाए थे। कहते हैं कि उन्होंने कलयुग में माधव दास को भी अपना विराट स्वरूप दिखाए थे। भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघ श्यामल था और उनकी शरीर से एक मादक गंध निकलती थी। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगने से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।